हम सब में काफ़ी लोगों का, मैक्सिमम लोगों का ये गोल होता है कि हम फैट लॉस या वेट लॉस कर लें। तो आज मैं कुछ आपको ऐसा बताने आया हूँ जिसमें आपको कुछ करना नहीं है, जो आप करते हो उसमें से एक चीज़ अवॉइड करनी है और जिससे आपका फैट लॉस और वेट लॉस गोल अचीव हो सकता है और आपकी एनर्जी वगैरह बढ़ सकती है। वो तो सब मतलब कैसे भी आप कोई भी गोल कर लो, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा फैट भी होता है तो वो भी एक रिस्ट्रिक्शन होता है आपकी बॉडी में एनर्जी का, तो वो सब हो सकता है। तो उस बारे में आज हम बात करेंगे। एक बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत ऑब्वियस चीज़ है, लेकिन पता है बहुत ऑब्वियस चीज़ हम नहीं करते हैं। तो हे गाइस, रुद्र दिस साइड, लेट्स स्टार्ट। रुद्र, सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन वो है कि अनाज जैसे आपको बताया हमारे अनाज में क्या क्या आता है, जैसे कि गेहूं, चावल और दाल वगैरह, ये सब आपके अनाज में आता है। आपको पता है अनाज में क्या आता है, उसमें मैं नहीं जाता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप अनाज खाते हो, हमारी बॉडी में जब अनाज जाता है, तो आपने कभी नोटिस करा हो कि जब आपने एक बार खाना खा लिया तो उसके बाद भूख नहीं लगती। एक मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे एक बार मैं, बचपन की बात है, मैं मतलब रोटी खाने का मन नहीं था तो मैं और ऐसी चीज़ें खाया जा रहा था। तो मम्मी कहती है, फिर मेरे को ना थोड़ी देर बाद ही भूख लग गई, मतलब थोड़ी देर बाद ही, आधे घंटे बाद ही। तो मैंने मुझसे कहा भूख लग रही है। मैंने कहा हाँ, अलाई वलाई खाएगा तो भूख तो लगेगी, रोटी खाएगा तो भूख नहीं लगेगी। उस टाइम वाली बात मेरे को अब समझ में आई कि जैसे कि मैं अब अगर एक पूरी मील रोटी वगैरह के साथ, जैसे चावल वगैरह ये सब खा लेता हूँ, तो कम से कम 3-4 घंटे के बाद तक तो पता भी नहीं लगता कि कुछ ज़रूरत है एक बॉडी को चीज़ की। तो कहने का मतलब ये है कि अनाज जब बॉडी पचाती है तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पचाने में उसको, ताकि मतलब इतने टाइम तक आपके पेट में रहता है वो, और वो डाइजेस्ट होता है। तो इसका आप थोड़ा सा मतलब ये भी समझो कि जब बॉडी डाइजेशन पे होती है तो बाकी काफ़ी सारी चीज़ें रुक जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी बॉडी को अनाज से ब्रेक देना है। अभी जैसे कि मैं एक्सपेरिमेंट थोड़े थोड़े करते रहता हूँ, तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें क्या किया था, मैंने अनाज दिन का सिर्फ 2 बार खाता था। इस वीक मैंने एक्सपेरिमेंट किया था कि सिर्फ 2 बार अनाज खाऊंगा। जैसे कि सुबह मैंने 10 बजे खाया, फिर 5 बजे के बाद जब टाइम मिला, 5 से 7 के बीच में वो खाया। तो उसके बाद क्या है कि अब मेरा अनाज 2 बार हो गया सिर्फ, तो मेरी बॉडी 24 घंटे में सिर्फ 2 बार अनाज खा रही है। तो इसे 3 से 4 घंटे लगे या 5 घंटे तक, जैसे कहा जाता है कि आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हुआ। उसके बाद 5 घंटे के बाद जो टाइम मिला उसमें बॉडी अपने जो जरूरी काम है वो कर सकती है। तो आपका जो फैट लॉस और वेट लॉस या और भी चीजें हैं जिसका बॉडी को टाइम नहीं मिलता हमारे हैवी शेड्यूल्स में, तो वो वहां पे हो सकता है। लेकिन फिर आपका क्वेश्चन होता है कि अरे यार, ऐसे कैसे अब एकदम से भूख लगती है 10 बजे के बाद? तो हाँ, उसका भी मैंने तोड़ निकाला था। और भी चीज़ क्या, जैसे मैंने क्या करा था, मेरे को जो चीज़ें पसंद है मैंने वो खाया था। जैसे कि मैंने 10 बजे खाया, मान लीजिए मेरे को अब 2 बजे भूख लग गई, तो मैं 2 बजे मैंने केले खा लिए और फिर थोड़ी देर बाद उसके जैसे मैंने दही वगैरह, मतलब दही पी लिया था, जैसे लस्सी वगैरह बना के। तो मतलब क्या हुआ, फिर मेरे को थोड़ा टाइम मिल गया। फिर मैंने जैसे 5 से 7 बजे तक खाया, फिर मैं सो गया। तो इस टाइप से अब आप देखो, मैंने मतलब अपनी बॉडी को वो भी नहीं करा, स्टार्व भी नहीं करा, स्टार्व नहीं करना है। लेकिन आप थोड़ा सा नोटिस करो कि अगर जैसे कभी आपने सिर्फ दही खाया हो या सिर्फ केले खाए हो, वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। और मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि जैसे कि कोई बीमार होता है तो उसके पास उसके घर वाले फ्रूट्स लेके आते हैं, क्योंकि घर वालों को पता है कि यार इजी टू डाइजेस्ट होते हैं, अभी ये इतना स्ट्रांग नहीं है, इसका डाइजेशन इतना स्ट्रांग नहीं है कि ये पचा सके उनको। तो आप थोड़ा सा इस तरह से समझ गए हो कि अगर आप अपना अनाज लिमिटेड कर देते हो तो बॉडी को और ज्यादा चीजों के लिए टाइम मिल जाता है। थोड़ा सा एक और एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे कि व्रत में क्या होता है, जैसे हिंदूज की बात करते हैं हम, हिंदूज की, तो व्रत में क्या होता है, हम ज्यादातर अनाज ही अवॉइड करते हैं। अब देखो, जैसे कि कोई भी व्रत आपने रखा तो उसमें क्या होता है, सुबह सुबह जैसे कि हमारे साथ क्या होता था कि मुझे भूख लग रही है, कि ठीक है आज तेरा व्रत है, आज तू ये मतलब फ्रूट्स वगैरह खा ले, दूध पी ले, दही खा ले, या तेरे लिए कभी आलू के वो बना दूंगी, दही आलू, ये इस टाइप की चीजें बना दूंगी। तो वहां पे अवॉइड क्या चीज की जाती है, वीट। आपका वीट अवॉइड किया था सबसे पहले। तो वीट पूरे दिन में व्रत में ही नहीं खाया जाता। अगर आप खाते भी हो ना तो आप कूटू खाते हो, वहां पे कूटू का आटा जो होता है उसका चीले या पकौड़ी बना के खाते हो। वीट नहीं खाते हो, राइस नहीं खाते हो। क्यों? क्योंकि ये थोड़े से हैवी ग्रेन्स होते हैं और व्रत में हम चाहते हैं, मतलब सब कुछ इंडिया में कुछ ना कुछ लिंक्ड है, सोच समझ के बनाया गया है। तो ये कुछ ऐसा लिंक करा गया कि आपकी हेल्थ पे भी फायदा देगा वो, और मतलब जो आपकी हेल्थ पे, बॉडी पे फायदा देगा वो आपके इंटरनल उस पर भी फायदा देता है। तो सब चीजें लिंक्ड हैं, थोड़ा सा आप कनेक्ट करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो कहने का मतलब ये कि जब आप ये चीजें इजीली डाइजेस्ट होती हैं तो मतलब इंडिया में बहुत ज्यादा हमारे उसमें इनमें कोई भी चीज बहुत ज्यादा एक्सट्रीम साइड पे भी नहीं जाई जाती है कि बिल्कुल ही पूरे दिन को कुछ नहीं खाया, ऐसा भी नहीं करा जाता है इनका। ठीक है, हर कोई नहीं कर सकता। तो आप वीट और मतलब इस टाइप की चीजें, ग्रेन्स वगैरह अवॉइड करो, दाल वगैरह और ये सब, और आप फ्रूट्स और इन सब चीजों पे आओ तो आपका डाइजेशन हल्का रहेगा। उस टाइम पे आपकी बॉडी को ब्रेक मिल जाएगा और अगले दिन आप बहुत एनर्जेटिक रहोगे उसमें। आपने थोड़ा देखा हो और ये नोटिस कराओ। तो अब ये थोड़ी सी एक आजकल की सेइंग है, आपने सुना हो, तो यू कांट आउटवर्क योर माउथ। मतलब जैसे कि बीच में थोड़ा सा टाइम चला था कि मैं 2500 कैलोरीज खाता हूँ दिन की, 2500, और 2500 ही मतलब मेहनत करके उसे मतलब खत्म कर देता हूँ। तो कैसा रहता है एक्सपेरिमेंट्स? तो अगर आपको हो कभी आप करके देखना, तो आप जितना खा लेते हो ना अपना मुंह से, जितना अपना पेट में खा लिया उतनी आप मेहनत करके उसे पचा नहीं सकते। तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, वो कुछ सोच समझ के कहते थे, यार जितनी भूख हो ना उससे 1 रोटी कम खाना, बस हमेशा हेल्दी रहोगे। तो वही सेम बात है, वो भी वही कहते थे। अब साइंस भी ये सब चीज़ मानती है। तो ये जो मॉडर्न सेइंग है, यू कांट आउटवर्क योर माउथ, एक ही चीज़ है, बस थोड़ी सी घुमा के फैंसी करके आपको दे दी गई है, चीज़ वही है।
तो आप थोड़ा सा मतलब जैसे मैंने कहा कि बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है, ये भी मैंने भी काफ़ी पहले समझी थी और अब आगे ट्राई करी है, तो उसमें काफ़ी फ़र्क है। तो अब जैसे मैंने कहा एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, तो मेरे पे जैसे भी किसी वजह से फैट जैसे चढ़ा था, तो मैंने फ़र्क देखा, बहुत ज़्यादा काफ़ी फ़र्क था और बॉडी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करती है। और उसमें क्या होता है, फिर आप सुबह का जो आपको अगर टाइम से उठना होता है ना, तो आप उठ भी जाते हैं, क्योंकि आपको अच्छा खासा मतलब बॉडी पे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, क्योंकि डाइजेशन में बॉडी बहुत ज़्यादा एफर्ट और मेहनत लगाती है। तो अब जितना ज़रूरत है उतना ही खाएंगे तो अच्छा रहेगा उस पर। और एक पॉइंट और कि अब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, कहेंगे भैया हमसे तो नहीं होता यार, ये ऐसे कैसे हो जाएगा कि हम दिन में सिर्फ 2 बार ही खाएं, तीसरी बार ना खाएं, 3 बार खा के भी हमें तो भूख लग जाती है, अनाज से कम सहारा तो रहता है। तो हाँ, आपकी बात ठीक है। एक टाइम ऐसा भी था कि जब मैं ऐसा नहीं कर पाता था। तो आपको क्या करना है सर, देखो ठीक होने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको एक्सरसाइज या कोई योगा वगैरह कुछ चीज़ तो करनी पड़ेगी। योगा बेस्ट है, आप योगा करें। क्योंकि आपको प्रॉब्लम अंदर से है, और अंदर की प्रॉब्लम आपकी कैसे ठीक होगी, जब आप योग करेंगे तो आपकी अंदर की एनर्जी स्टेबल होती जाएंगी। तो उसमें आपकी जो ज़रूरत है, जैसे खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो आपकी बॉडी अंदर से ठीक हो जाएगी ना, तो थोड़ी ही चीज़ में आपकी वो अच्छा यूटिलाइजेशन करेगी। कैसे भी समझ लो आप इसको। तो जब आप अंदर से ठीक हो जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा आपको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने 1 या 2 बार खाया ना, जैसे पहले लोग खाते थे, तो आपका मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल पे भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आप अंदर से ठीक हो जाओगे। लेकिन आपको पूरे दिन बैठे रहना है, तो कम से कम एटलीस्ट अब 1 घंटा योगा क्लास के लिए या किसी उसके लिए चले जाएं। तो इसलिए ये इसलिए भी आजकल इंपॉर्टेंट है आपका, तो वो थोड़ा सा आपको उधर से देखना पड़ेगा। और एक चीज़ और मैंने कहीं पढ़ी थी, वो याद रहता है कि यार कोई बंदा किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को याद दिलाने के लिए ना रहे ना, तो वो चीज़ लोग भूल जाते हैं। तो मेरे यहाँ पे यही काम है हमारा कि हम आपको ये सब चीज़ें याद दिलाते रहें। बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है, लेकिन ये है ना कि हम भूल जाते हैं मतलब अपने लाइफस्टाइल में। तो मैं आपको ये चीज़ याद दिलाने आया हूँ कि आप बहुत, ये पुरानी चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन आप अप्लाई करें तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ रहेगी। तो इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरे चैनल के और वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर गाइस, जय हिंद।